एक छोटी बच्ची अपने पिता को व्हील चेयर पर लेकर आती है जो कोमा में है और वह दुकान के मालिक से बासी ब्रेड मांगती है। मेरे पास ताजा ब्रेड है, यहाँ बासी ब्रेड नहीं मिलती। जब वह जाने लगती है तो मालिक उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तुमने मेरा केक छुआ है, अब तुम्हें इसे खरीदना होगा। बच्ची कहती है कि उसने केक को नहीं छुआ, लेकिन मालिक उसे 10 युआन देने के लिए मजबूर करता है। वह अपनी जेब से 3 युआन निकालती है और कहती है, क्या मुझे इसमें आधा केक मिल सकता है? मालिक मान जाता है। 10 युआन के बजाय 3 युआन में 2 केक दे देता है। बच्ची को समझ आता है कि मालिक उसकी मदद कर रहा है। वह एक केक खुद खाती है और दूसरा अपने पिता के पास ले जाती है। वह उसे खाने की कोशिश करती है और प्लेट को भी चाटती है। मालिक को लगता है कि वह स्वार्थी है और जब वह उसके हाथ से प्लेट लेता है तो उसके बैग से एक पोटली गिरती है। उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। मालिक उससे पूछता है कि उसके पास इतने पैसे हैं तो वह मदद क्यों मांग रही थी। बच्ची बताती है कि ये पैसे उसके पिता के इलाज के लिए हैं। उसे भी एक बीमारी है और उसके पास कम समय है। वह पिता को ठीक होते देखना चाहती है। यह सुनकर मालिक और बाकी ग्राहक उसकी मदद करते हैं। एक महिला को उसकी गले की ताबीज से पता चलता है कि यह बच्ची उसकी खोई हुई बहन की बेटी है। 3 साल पहले बच्ची के पिता ने उसकी जान बचाई थी। अस्पताल में डॉक्टर उसे पिता के बजाय खुद का इलाज कराने की सलाह देते हैं, लेकिन वह मना कर देती है। 5 साल पहले उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और उसी समय उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था। बाद में उसे पता चलता है कि उसकी नानी, जिसने पहले मदद नहीं की थी, उसने अपना घर बेचकर 1 लाख युआन दिए थे। वह बच्ची के लिए गांव में खाने पीने का इंतजाम करती है। उसके नाना कहते हैं कि तुम्हारी नानी का स्वभाव कड़क है, लेकिन दिल बहुत साफ है। यह बच्ची सड़क पर अपने पिता को व्हील चेयर पर ले जा रही है। अचानक वह देखती है कि उसके दादा दादी आ रहे हैं। वह छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे देख लेते हैं। यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? क्या यह तुम्हारा पिता है? हाँ, ये मेरे पिता हैं। हमने तुमसे कहा था कि इसे छोड़ दो। ये अब एक बोझ है। इसकी वजह से हमारी बदनामी हो रही है। दादी बच्ची को खींचकर ले जाने की कोशिश करती है,